Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो आइए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करें. ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए. तो शुरू करते हैं. आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे जून मंथ के. एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा. हमारे मई के टॉपिक्स ओवर हो चुके थे और जून के टॉपिक्स आज हमने स्टार्ट कर दिए हैं. ये पहला टॉपिक है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी, और नोट करके ज़रूर चलना. देखो, हम आपसे सारा कंटेंट कवर कराते हैं. कुछ कंटेंट अगर छूट जाता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ढूंढें. हम वीडियोस में, आपके जो हमारा कोर्स होता है उसमें सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है. ऑनलाइन वीडियो में आपको A to Z नहीं होगा कि स्पून फीड किया जाएगा.
ठीक है, आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो चुके हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई कंटेंट रह जाता है तो वो आपको जाके फाइंड आउट करना है। आपको होमवर्क दिया जाता है, आप होमवर्क कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बना के चलेंगे और हमारी वीडियोस बार बार देखेंगे तो आई अश्योर यू कि जो टॉपिक वाइज वीडियोस होती हैं, अगर टॉपिक वाइज वीडियो में कोई टॉपिक रह जाता है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, डेली वीडियोस जो होती हैं, डेली वीडियोस में अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो वो आपको टॉपिक वाइज में कवर हो जाएगा। अगर टॉपिक वाइज में कोई रह जाता है तो वो वीकली में कवर हो जाएगा। अगर वीकली में भी मान लो 1% कोई टॉपिक रह जाता है तो वो आपका मंथली में कवर हो जाएगा। और मंथली में भी रह जाता है तो साथ साथ हम इतने सारे वन लाइनर करते हैं फ्रेंड्स कि उस महीने के, उससे पुराने महीने के, उससे भी पुराने महीने के, आप ये समझ लिए पिछले आधे एक साल के तो हम करंट अफेयर रिवाइज करते रहते हैं। तो टॉपिक वाइज अगर हम देखेंगे ना, जो आपका जीएस पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का, तो वो सारा यहाँ से कवर हो जाता है। आपको बस पढ़ना है और हमारी वीडियोस देखनी है, वीडियो के साथ साथ लाइक भी जरूर करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। सबसे पहले हम, और एक चीज और, आज कंस्ट्रक्शन चल रही है तो थोड़ी सी आवाज प्लीज इग्नोर कीजिएगा। 1-2 दिन की बात है, यहाँ पर प्लीज अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे? वो है आपका 31 मई को, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना, WHO के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी क्विट टोबैको एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, क्विट टोबैको एप्लीकेशन के नाम से लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और WHO ही एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप कर रहा है जामनगर में, और WHO ही, याद रखना, कोविड-19 के नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर थीम बात कर लें, क्या रहेगी नो टोबैको डे की? वो है टोबैको, सॉरी, थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो 31 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, थीम क्या है? टोबैको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करने के लिए कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, फाइबर फूड होना चाहिए जिसमें भरपूर फाइबर हो, जिससे क्या हो, आपकी डाइजेशन अच्छी हो। डाइजेशन अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, एनर्जी रहेगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ पे आप पहले 10 घंटे काम करते थे वहीं पे आप 12 से 14 घंटे काम कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटली भी आप स्ट्रांग रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा बढ़ेगी। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों? 29 मई को। फिर आपको थीम याद रखनी है, कोलेक्ट्रल कैंसर प्रिवेंशन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। यह थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे की। ठीक है, फिर अगर वर्ल्ड गैस्ट्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर गुइलहर्म मैकडो, और इनका हेडक्वार्टर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी माउंट एवरेस्ट डे। इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे आपका 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर एक चीज और याद रखना नेशनल माउंट एवरेस्ट से, कि जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल था ना, नेट जियो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन कहां सेटअप किया गया? माउंट एवरेस्ट पर ही सेटअप किया गया था। यह भी रिसेंट की न्यूज है, लास्ट मंथ या लास्ट मंथ की, कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन कहां सेटअप किया गया है? माउंट एवरेस्ट पर। किसके द्वारा? नेट ज्योग्राफी के द्वारा। फिर अगर इसी से रिलेटेड आ जाता है कि इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 29 मई को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, जो 23 से 31 मई के बीच में ये आपका इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ऑब्जर्व किया जाता है। जो ट्राइबल लोग होते हैं बेसिकली, ये क्या रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, तो ये फॉरेस्ट को ही अपना घर मानते हैं। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट रूल नहीं करती। जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता है, जो इनका एरिया होता है, वो इनको अपना ही घर मानते हैं और इन्हीं के यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसी को ऑनर करने के लिए, इसी को, उनके राइट्स को हाईलाइट्स करने के लिए, उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, ऑफ द नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज टू द नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड, ये हम इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज ऑब्जर्व करते हैं। इस वीक को कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 से 31 मई के बीच। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 1 जून को हम ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है 1 जून को ही हम वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इवन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि जो सेक्स वर्कर है ये एक प्रोफेशनल लीगल है, इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बाइसिकल डे,
3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व करते हैं। बाइसिकल से तो हम सब की पुरानी यादें जुड़ी हैं कि बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा हमें सिखाते थे साइकिल चलाना, हाथ छोड़ देते थे ताकि बच्चा खुद सीखे, बच्चे गिरते थे, कितनी चोटें खाई हैं। तो उससे याद रखना 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट फिर एक आपको ऑबिटरी याद रखनी है। संतूर के मास्टर पद्मश्री अवार्डी पंडित भजन सुपोरी जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये आप न्यूज से रिलेटेड थी तो याद रखना, जस्ट फॉर क्विकर चेंज। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। जिन बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे एग्रेशन होता है, जिन छोटे छोटे बच्चों पे मार पिटाई होती है, उन्होंने ये देखा है, ये दृश्य है, जिनके मेंटली बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व किया जाता है 4 जून को। फिर 5 जून को याद रखना फ्रेंड्स, हम ऑब्जर्व करते हैं एनवायरमेंट डे। इंपॉर्टेंट डे है, काफी पूछा जा सकता है। एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका कुछ भी होना आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रही है, टेम्परेचर में बहुत बदलाव आ रहा है, हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड बात की जाती है। हमने अपने रिसोर्सेज को जो हम फ्यूल की तरह यूज करते थे, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज पे हम शिफ्ट कर दिए गए हैं। रीजन बीइंग कि एनवायरमेंट को सेव करना है। तो एनवायरमेंट डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 जून को। फिर आ जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, कब? 5 जून को। और थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनप्रोटेक्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। जो आपकी अनरेगुलेटेड फिशिंग है, जो आपकी अनप्रोटेक्टेड फिशिंग है, कोई मात्रा नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, बस फिशिंग की जा रही है, तो उससे क्या होगा? आपका जो वहां का पॉपुलेशन है फिशेस की, जो आप स्पीशीज हैं फिशेस की, उस पर भी काफी इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि सिर्फ आप नहीं खाते फिशेस को, इवन काफी सारे सी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका खाना होती हैं फिशेस। ठीक है, फिशेस काफी सारे एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स को, कीड़ों को खाती हैं, इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो इससे क्या होता है? पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है। उस इकोसिस्टम को आप अगर छेड़ रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है आपकी फिशिंग पे, आप फिशिंग करे जा रहे हैं, तो वो एक इकोसिस्टम को आप तोड़ देंगे। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनप्रोटेक्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग 5 जून को ऑब्जर्व की जाती है। एनवायरमेंट डे से याद रखना 5 है, तो ये भी आपका एनवायरमेंट है। नेक्स्ट वर्ल्ड पेस्ट डे। पेस्ट क्या होते हैं? कीड़ों को कहते हैं पेस्ट। तो वर्ल्ड पेस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट यूनाइटेड रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को। यूनाइटेड, याद रखना, रशिया से रिलेटेड अभी अगर कोई भी न्यूज आती है, यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, नेटो से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है, तो उसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिएगा, उससे रिलेटेड नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत फियर्स है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्हीं टॉपिक पे बात चल रही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून को। ओशंस डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? कि ओशंस की सेफ्टी के लिए। हम देखते हैं, हम जो अपना पॉल्यूशन है, जो वेस्ट वाटर है, अपना जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, वो सारा हम ओशंस में स्पिल कर देते हैं, ओशन में डाल देते हैं, प्लास्टिक ओशन में डाल देते हैं। इवन प्लास्टिक की वजह से तो काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इन्वायरमेंट में हमेशा रहेगा। तो एनिमल्स उसको खा लेते हैं, उनके पेट में फिर वो पचता नहीं है और उनकी डेथ हो जाती है। तो वर्ल्ड ओशंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 जून को, जिसकी थीम है रिवेटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वन ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर को ही आप एक कैंसर कह सकते हैं, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 जून को। इसी के साथ साथ याद रखना, ग्रे सिंबल, ग्रे रिबन आपका सिंबल रहेगा ब्रेन ट्यूमर डे का। ठीक है, और जो कि 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपको थीम याद रखनी है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, इंपॉर्टेंट, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एक्रीडेशन डे। इस बार 2022 में 9 जून को हमने 50th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की वर्ल्ड एक्रीडेशन डे की, और इसकी जो थीम रहेगी आपको याद रखना है, वो है एक्रीडेशन, सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंट। नेक्स्ट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। देखो आर्टिकल्स भी होते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 आ जाता है फोर्स्ड लेबर के खिलाफ, फोर्स्ड लेबर, और आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड लेबर की। ये आप दोनों आर्टिकल याद रखिएगा, अच्छे आर्टिकल हैं, पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का 12 जून को, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आर्टिकल कौन सा होता है? 12 जून का मैं डबल कर दूं तो 24 होता है, तो 24 आर्टिकल आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड होता है।
थीम क्या रहेगी? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की, जो कि 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है 13 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। जैसे आप देखते हैं मेलेनिन एक बॉडी में पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से अगर वो बॉडी में नहीं बन रहा है, कम बन रहा है ना, तो हमारे स्किन कलर में काफी चेंज आ जाता है, कलर में, हेयर में, ठीक है, स्किन के कलर में चेंज आता है। जैसे आप देखते हैं बॉडी व्हाइट हो जाती है, तो मेलेनिन से ही आपके कलर का, स्किन का कलर डिफाइन होता है, तो उसकी कमी से एल्बिनिज्म ये बीमारी आ जाती है। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या रहेगी? यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व करते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर थीम क्या रहेगी? डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ्स। ये आपकी इंपॉर्टेंट थीम रहेगी, किसकी? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। फिर आपको थीम के साथ साथ याद रखना है कि होस्ट कौन था 2022 के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का? वो था होस्ट मैक्सिको। नेक्स्ट वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 15 ही जून को याद रखना ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड के साथ साथ आपको याद रखना है ग्लोबल विंड काउंसिल ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि अगर हमें अपने फ्यूचर के जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी है, आपका 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, तो अगर हमें ये टारगेट अचीव करना है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमें 4 टाइम्स करना पड़ेगा इन द एनर्जी सेक्टर। तो कमिंग बैक, ग्लोबल विंड एनर्जी डे या फिर ग्लोबल विंड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 जून को। फिर आ जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन होता है कि जैसे सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने के बाद क्या हुआ, वहां पे कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, तो जो रेती है वो बंजर हो गई। वहां पे बंजर होने के बाद क्या होगा? कुछ भी ग्रो नहीं करेगा, रेत रेत सा हो जाता है, तो इसलिए वो एरिया फॉरेस्ट में डेवलप हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है उसका, कि पहले हरा भरा था लेकिन अब वो डेजर्ट में शिफ्ट होता जा रहा है। और ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को। और इन दोनों चीजों से कॉम्बैट कैसे करेंगे? कि जहां पे डेजर्टिफिकेशन आपको लग रहा है कि होना शुरू हो गया, तो वहां पे प्लांट्स ग्रो कीजिए, प्रॉपर वाटरिंग कीजिए। अगर वहां पे प्रॉपर वाटरिंग करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, ट्रीज ग्रो करने से क्या होगा? वहां पर जो रूट्स है ना उनकी काफी ज्यादा डीप में चली जाएंगी, और वो रूट्स ही आपकी मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, होल्ड करके रखेंगी, जिससे डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट फिर आपको थीम याद रखनी है इसकी, क्या है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की थीम राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ये थीम रहेगी, ठीक है। और याद रखना ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ द डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे किसके द्वारा होस्ट किया गया? गवर्नमेंट ऑफ स्पेन के दौरान ये होस्ट करा गया। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड सी टर्टल डे। 16 जून को हम वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 जून को। ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी होता क्या है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी रेफर्स टू द कुजीन दैट कंसीडर्स वेयर द इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आए हैं, फूड कहाँ कल्टीवेट किया गया, कैसे कल्टीवेट किया गया, उसको कैसे मार्केट लाया गया, और फिर फाइनली उसको मार्केट से हमारी पेट पे कैसा लाया गया, कैसे बनाया गया। ये सारी चीजें सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के अंडर आती हैं, और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व करते हैं। अभी यूक्रेन में वॉर हुई, वॉर की वजह से हम देखेंगे काफी सारे जो रिफ्यूजीज होंगे वो आपके, कोई यूरोप में चला जाएगा, कोई वहां पे फिनलैंड में जाके बस जाएगा, कोई वहां पे और आसपास कंट्रीज में जाके बस जाएगा। तो ये क्या होते हैं, क्योंकि यूक्रेन तो अब रहने के लायक रहेगा नहीं, तो यहाँ से लोग जा जाके रिफ्यूज पाते हैं। जैसे बांग्लादेश के काफी रिफ्यूजीज इंडिया में है, पाकिस्तान से काफी मुस्लिम रिफ्यूजीज इंडिया में है, तो ये सारे रिफ्यूजीज होते हैं। तो कब आ जाता है ये डे? 20 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगर थीम बात करूं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की, वो है द राइट टू सीक सेफ्टी। और अगर टैगलाइन की बात करूं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की, वो है हूएवर, व्हेनेवर, वेयरएवर, एवरीवन हैज द राइट टू सीक सेफ्टी। ये कैंपेन की टैगलाइन रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। 19 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल रीडिंग डे। 19 जून को हम नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं, और 19 जून को ही वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर पहली बार हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच। 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच, और ये पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा 2022 में। फिर आ जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे।
23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे ऑब्जर्व करते हैं और इसी के साथ साथ याद रखना पहला नेशनल ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ सेटअप किया गया था, उड़ीसा में सेटअप किया गया था पहला नेशनल ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। फिर आ जाता है थीम इसकी, इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम क्या रहेगी, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी। और 2 हैशटैग टैग्स याद रखिएगा, हैशटैग मूव फॉर पीस और हैशटैग ओलंपिक डे, ये आपके आप हैशटैग यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल विडोज डे। 23 जून को हम इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व करते हैं। विडो कौन महिला होती है, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनको विडोज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कब, 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें एक मिसिंग है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व किया जाता है, योगा फॉर ऑल, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। फिर इसी के साथ डे ऑफ द सी फेरर कब ऑब्जर्व किया जाता है, 25 जून को डे ऑफ द सी फेरर ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी। इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी, ये आपकी थीम रहेगी डे ऑफ द सी फेरर, जो कि हम 25 जून को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट 25 जून को ही हम ऑब्जर्व करते हैं 12th डे ऑफ द सी फेरर, मतलब इस बार 2022 में हमने ये 12th एडिशन का डे ऑब्जर्व किया था। फिर ये जो आपका ऑब्जर्वेंस डे है ना, इज लेड बाय IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फिर थीम या फिर कैंपेन जो आपको याद रखना है, कैंपेन की थीम रहेगी योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी, जैसा आपने यहाँ पे अभी देखा था। हम 25 जून को ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ द सी फेरर। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड विटिलिगो डे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं व्हाइट और पर्पलिश हमारे हाथ हो गए हैं इन महिला के, तो ये बीमारी होती है वर्टिलिगो। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 25 जून को, और इसकी थीम होती है लर्निंग टू लिव विद विटिलिगो। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे कब ऑब्जर्व किया गया, 25 जून को, और जिसकी थीम थी लर्निंग टू लिव विद विटिलिगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको विटिलिगो पर्पल फन डे भी बोला जाता है, एज पर्पल इज द ऑफिशियल कलर रिप्रेजेंटिंग दिस पर्टिकुलर विटिलिगो कंडीशन। तो वर्ल्ड विटिलिगो डे कब ऑब्जर्व किया गया, हमने ऑब्जर्व किया गया 25 जून को, और पर्पल हैंड्स जैसे हो जाते हैं, पर्पल स्किन हो जाती है, तो ऑफिशियल कलर पर्पल को डिक्लेयर किया गया फॉर द विटिलिगो, और थीम रहेगी लिविंग टू लिव विथ विटिलिगो। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 26 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। ठीक है, टॉर्चर करना किसी भी हालात में एक नेगेटिव चीज होती है, इलीगल होती है, आप इसको नहीं कर सकते। तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम ये इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व करते हैं 26 जून को। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे 26 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इसी डे को याद रखना वर्ल्ड ड्रग डे भी बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग या फिर वर्ल्ड ड्रग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है आपका, 26 जून को, और इसकी थीम रहेगी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आई रिपीट, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड ड्रग डे की। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड MSME डे। काफी इंपॉर्टेंट डे है ये, याद रखिएगा। 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड MSME डे। सिमिलरली नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है। PC महालुबोनिस, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डे, जो कि 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी थीम रहेगी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज और, PC महालुबोनिस को ही फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है, ये उपाधि इनको दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नेशनल स्टैटिस्टिक डे पूछा जाने के पूरे चांस रहेंगे, और जो थीम रहेगी नेशनल स्टैटिस्टिक डे की वो क्या है, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। 29 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक दो चीज और बताओ। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि किनको अभी मनरेगा का ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया, NJ ओझा को मनरेगा का ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया, किनको CEO का एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ प्रसार भारती, वो है मयंक कुमार अग्रवाल को। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल को। इसी के साथ साथ नासा ने अभी एक अनाउंस किया कि वो अपना मिशन लॉन्च करेंगे टू वीनस। क्या नाम रहेगा उस वीनस मिशन का, वो है द विंसी, और कब के लिए, 2029 के लिए इसको लॉन्च किया गया। फिर अगर मैं बात करूं एनिमल्स के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन का नाम क्या है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई, वो है
एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स नाम है उस एनिमल कोविड-19 की वैक्सीन का जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। और याद रखना, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस भी लॉन्च की गई थी चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा। फिर याद रखेंगे, इंडिया लॉन्च करेगा एक फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन एंड फर्स्ट ह्यूमन ओशन मिशन बाय 2023। ठीक है। अवनी लखेरा की बात करें, अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में, जो कि कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था। इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं अवनी लखेरा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो अवनी लखेरा आपकी किससे, शूटिंग से बिलोंग करती हैं। ठीक। फिर मैं बात करूं फाइड का चेस ओलंपियाड कहां पे होगा, 44th एडिशन का, ये होगा तमिलनाडु में। इनडायरेक्टली कह सकते हैं किस कंट्री में होगा, इंडिया में होगा फाइड का चेस ओलंपियाड। ठीक है। फिर एक लास्ट, मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने जीता अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स, और एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स भी किनके द्वारा, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा ही जीता गया। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।